अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखना। मुझे मेरी बिछड़ी हुई बहन उसके अंदर मिल गई थी, तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को थाईलैंड में मिलके। ये मस्ट वॉच व्लॉग था लास्ट वाला, आप एक बार जरूर जाके देखना। और उसने रिएक्शन भी दिया उसके बाद, जो मेरे से कैप्चर नहीं हुआ। और फिर हम अपने अपने रास्ते निकले। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर सुबह सुबह बारिश हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है बट बहुत अच्छा व्यू है। पानी देखना कितना साफ है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी। मुझे नहीं पता इतनी बारिश में मैं कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि पहले तो यहाँ से कॉटेज से निकल कर रिसेप्शन तक जाना बहुत बड़ा टास्क है, और फिर वहाँ जाकर आगे निकलना बिना रेनकोट के, ये एक और बड़ा टास्क है। तो इसको अचीव ज़रूर करूँगी। बस अभी थोड़ी देर में तैयार होकर ब्रेकफास्ट खाने जाऊँगी। मेरा फिर से कई खाने का मन है, जो बेरीज से बनता है इनका सैलेड, बहुत टेस्टी लगा। कल हेल्दी भी था। और कोकोनट वाटर तो इन लोगों का नेक्स्ट लेवल है, वो तो इंडिया में मिल नहीं सकता। और उसके साथ तो ये स्पून भी देते हैं, प्लेट भी देते हैं कि आपको उसका इंटरनल पार्ट खाना है तो आप वो भी खा सकते हो। डिफरेंट है काफ़ी इंडिया से। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं पूरा वेडा गई थी जहाँ मैं कल गई थी। फ्रूट सैलेड खाया वहाँ पर, फ़ोन नहीं लेके जा पाई। सैंडविच खाया, कोकोनट वाटर पिया, उनका अच्छा था। और साथ में एक कॉफ़ी भी पी मैंने, तो बहुत टेस्टी था खाना उनका। फिर मैं वहाँ से निकल रही थी तो मुझे बहुत अच्छी वाइब दे रही थी एक शॉप, उसका नाम था व्हाट्स कप। तो वहाँ पर रुककर मैंने पैनकेक खाए न्यूट्रेला के साथ। अब क्योंकि मैं अपने रूम में बैठी हुई थी तो मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी जो मेरे को नेट पे मिली। वो था अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर आप इसको सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा महसूस होगा। तो हुआ ये कि एक बार एक बहुत मशहूर अमेरिका के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे, जो साइकोलॉजी में डील करते थे, वो स्टेज पे घूम रहे थे और बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे। तो पूरे ऑडिटोरियम में बच्चे बैठे हुए थे। तो जो प्रोफेसर थी उन्होंने पानी का ग्लास उठाया और सबको यही लगा कि ये पूछेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। पर उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि ये जो ग्लास है ये कितना भारी लग रहा है आप लोगों को, जो मैंने पकड़ा हुआ है। तो बच्चों ने बोलना शुरू किया जवाब कि भाई ये इतने लीटर हो सकता है, इतने आउंस पानी हो सकता है इसके अंदर। तो ऐसे आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो जो प्रोफेसर थी उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से इस ग्लास का जो वेट है वो मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि मैं कितनी देर तक इसे पकड़ के रखती हूँ। मान लीजिए मैंने 1 या 2 मिनट पकड़ा तो हल्का है, 1 घंटा पकड़ा तो मेरी आर्म में दर्द होना शुरू हो जाएगा, 1 दिन तक पकड़ा तो मेरी आर्म में, मेरी बाजू में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है पैरालाइज सिचुएशन आ जाए, जिसकी वजह से मुझे जो ग्लास है वो नीचे फेंकना पड़े। तो हर एक केस में जो वेट है ग्लास का वो तो चेंज नहीं ना हुआ। जो चीज़ चेंज हुई वो ये कि कितनी देर तक मैंने उसको पकड़ के रखा, जिसकी वजह से मुझे हैवी फील होने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लास है उसका वेट नहीं मैटर करता। आपकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल पानी के ग्लास जैसी है। आप उसको थोड़ी देर के लिए सोचोगे तो सब कुछ ठीक है, ज़्यादा देर के लिए सोचोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होगा, और ज़्यादा देर तक सोचने की वजह से आपको दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ऐसी स्ट्रेस एंजाइटी को पूरा दिन लेके घूमते हो तो पैरालाइज्ड फील कर सकते हो, आगे पीछे जाने में प्रॉब्लम आ सकती है जब तक आप ग्लास को फेंक नहीं देते। तो सारे बच्चों ने अपना सिर हिलाया कि हाँ, जो प्रोफेसर समझा रही है उनको समझ आ गया। तो जो प्रोफेसर थी उन्होंने स्माइल करके बोला कि क्या होगा अगर इसी ग्लास के अंदर मैं और पानी डाल दूँ, अगर मैं इसको टॉप तक पानी के साथ भर दूँ तो जो चीज़ें हैं वो और ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो ग्लास है थोड़ी देर के लिए पकड़ के उसे नीचे रख दो, जिसकी वजह से आप रीफोकस कर पाओ और अपने स्किल्स के हिसाब से डेवलप कर पाओ। तो आई होप इस चलते हुए पानी को देख के आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब मैं दोबारा आपसे जल्दी मिलती हूँ, शाम के प्लान्स बताती हूँ आप। गाइस, ये लोग क्लीनिंग करने आए हैं और 3 लोग आए हैं क्लीनिंग के लिए। और पता है इन्होंने मुझे सिखाया कि स्वादी खा का मतलब होता है वेलकम। स्वादी व्हाट इज स्वादी खा मीन्स थैंक यू।
खपुन खा मीन्स थैंक यू, खपुन खा मीन्स थैंक यू, और स्वादी खा मीन्स हेलो हेलो, और वेलकम वेलकम इज स्वादी खा। भैया ने कंफ्यूज कर दिया। ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। वेलकम स्वादी खा, थैंक यू खपुन खा फॉर लड़का, खपुन खा फॉर लड़की, एंड बस थैंक यू स्वादी खा। गाइस ये लोग हाथी भी बना रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं हाथी। बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया फिर से। गाइस ये देखो खतरों के खिलाड़ी बीच से कितनी दूर बारिश में स्विमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल डर नहीं है इनको वेव्स का, मतलब नेक्स्ट लेवल है। बीच कहाँ पे है और खुले ओशन में बिना लाइफ जैकेट के कूदे हुए। गाइस ये देखो बिना डर के वो वहां तक स्विम करने निकल पड़े हैं, और ये लेडी यहीं पे है अभी, पर बीच काफी दूर है। वो देखो वहां तक पहुंच गया वो बंदा। अभी देखना आगे तक वो पानी देख कर आएगा। गाइस पानी देखो कितना जोर के जा रहा है, बहुत जोर के, टाइड चेंज होने की वजह से। और ये लड़की स्विमिंग करने जा रही थी, ये बड़ी मुश्किल से बची है क्योंकि पानी बहुत फ्लो के साथ ऊपर नीचे जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा रात को क्या तैर रहा है। ये इंसान भी नहीं लग रहा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा। ये कब से ऐसे इसी जगह पे टहल रहा है और यहाँ पर लोग स्विमिंग कर रहे थे। अब समझ नहीं आ रहा ये क्या है, फिश है क्योंकि इंसान नहीं है। देखो कितनी देर तक मुंह भी नहीं निकाल रहा अपना बाहर। और लोग वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। गाइस ये देखना, मैं डिनर करने जा रही थी, रात के टाइम पे ना लाइट जैसे एकदम से बीच में बज रही होती है, वो आ रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे मछुआरे जा रहे होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है रात के टाइम पे बिल्कुल खाली समंदर के अंदर लाइट बज रही है। वो देखो, या तो कोई इंसान है जो थ्रिल राइड पे निकला है या मछुआरे हैं जो लाइट मार मार के मच्छी पकड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कोई बोट पकड़ के ही निकला लगता है बॉस। चलो डिनर पे मिलते हैं। गाइस इनका फिश इतना टेस्टी था कि मैं पंपुई फिर से खाना खाने आ गई हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है, वहाँ पे इनका शेफ़ है, वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं, अभी एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन इनका फ़िश बहुत टेस्टी है। कह रहे हैं बंद हो गया, मुझे लगता है कहीं और जाना पड़ेगा।
गाइस वो वाली दुकान तो बिल्कुल बंद थी, खाना नहीं मिल रहा। 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्स है। ये जहाँ पे हम सबसे पहले आए थे, यहाँ पर कोफांगान लैंड करने के बाद जहाँ सबसे पहले खाना खाने आए थे, वहीं पर मैं अब दोबारा आई हूँ डिनर करने के लिए। ये वाली जगह आपको दिखाई थी जहाँ चप्पल पहले बाद ही उतार देते हैं, नीचे बैठ के सिटिंग है, बाहर भी सिटिंग है। तो यहीं ऑर्डर करूँगी अब मैं। कुछ दिखाती हूँ आपको क्या ऑर्डर किया। गाइस सबसे पहले अपना फेवरेट कोकोनट वाटर मंगवाया है। ये देखो, ये चम्मच भी साथ में देते हैं, प्लेट भी देते हैं, और ये बाहर का कवरिंग थिक होता है और आप इसको खा सकते हो। बहुत अलग फ्लेवर होता है पानी का। तो ये तो जब भी आप आओ यहाँ पर आइलैंड पे तो ज़रूर पीना चाहिए कोकोनट वाटर। अलग अलग रेट्स हैं अलग अलग जगह पे। और अब मैं आपको खाना दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है थोड़ी देर में। गाइस ये ऑर्डर किया है पीटा ब्रेड कॉम्बो फ्रेंच फ्राइज, जो खाए जाएंगे इस सॉस के साथ, श्रीराचा सॉस, क्यूकम्बर, कोकोनट बीच में है, और 2 डिप है वहाँ पर, और मेयोनीज और सॉस है। तो ये है आज का डिनर। और साथ में एक और डिश आई है, मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने ऑर्डर की है। Mikre plate. विच प्लेट? Mikre, yeah, Mikre Okay. plate. थैंक यू कोपन खा। ये प्लेट है। तो ये था आज का ब्लॉग। अब हम कल सुबह मिलेंगे गाइस। ये खाकर तो मेरी कैपेसिटी नहीं रहेगी कुछ और दिखाने की, बट काफ़ी टेस्टी लग रहा है। फिर मैं आपको मिलती हूँ गाइस। वापस जाते जाते मैं वापस यहाँ पे पहुँच गई पैनकेक्स खाने के लिए। पैनकेक नहीं, एग्जैक्टली केक खाने के लिए पैनकेक ढूंढ रही थी। ये वीगन आइसक्रीम रोल बहुत अमेजिंग इनके पास यहाँ पर केक्स होते हैं, ये देखना। तो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम कोकोनट चॉकलेट चीज़ केक ट्राई किया था। मैं कुछ और ट्राई करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग। ये देखो, ये सारे इस साइड जो पड़े हैं वो 80 बात के हैं, और इस साइड जो हैं पर स्लाइस 50 बात के अराउंड है। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है ये थाई चॉकलेट का केक। काफ़ी चॉकलेटी है और न्यूटेला लगाया हुआ है, बीच में ये कोकोनट के वेफर्स हैं। दूसरा वाला एक और लेकर आई हूँ ब्लूबेरी, जो मैं कल ट्राई करूँगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।